हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 13 क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। बेटा हमने चैप्टर शुरू किया था पौधों को जानिए। हमने इसके कई भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग पढ़ने जा रहे हैं, फूल। बेटा पौधे की तरफ हम आकर्षित क्यों होते हैं? उसके कलरफुल पार्ट को देखकर। कीट भी, यहाँ तक कि तितलियाँ, भंवरे, सब चीज़ें पौधे पर क्यों आते हैं? उसके रंगीन भाग को देखकर, क्योंकि रंगीन भाग से वो पौधे की तरफ आकर्षित होते हैं। फूल पौधे का सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग है बेटा। यह पौधे पर कहाँ से जुड़ा रहता है? तने या शाखा के एक छोटे से डंठल से। फूल में आपको क्या क्या दिखाई देगा? बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो आइए जानते हैं आखिर ये क्या होता है। बेटा आपको आपके राइट हैंड साइड पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है फूल का। तो इस फूल के डायग्राम में आपको अलग अलग भाग दिखाए गए हैं। अगर आपने इनको अच्छे से क्लियरली पहचाना है बेटा, तो आपकी आज की एक्टिविटी रहेगी कि आप अपने घर में अगर कोई फूल अवेलेबल है तो आप वो फूल लेंगे, फूल के सभी भागों को तोड़कर अलग करेंगे और उनको नाम देंगे। और हो सके तो बेटा इस वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ साथ आप उस फूल के अलग अलग भागों को अपनी कॉपी में पेस्ट करके लेबलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं आखिर फूल के विभिन्न भागों के क्या नाम हैं और उनका क्या काम है। ठीक है बेटा, पहले हम पढ़ रहे हैं बाह्य दल के बारे में। चित्र दिख रहा है आपको बेटा बाह्य दल। तो बाह्य दल हरी पत्ती के जैसी रचना होती है जो कली की रक्षा करती है और ये फूल का सबसे बाहरी भाग है। तो बेटा आप जब भी एक फूल देखते हो, फूल शुरू में नहीं खिलता, पहले वो कली की अवस्था में होता है। कली जो होती है वो चारों तरफ से हरे रंग की पत्तियों से ढकी हुई होती है ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। तो बेटा ये हरे रंग की जो पत्तियां हैं आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, इन्हें बोला जाता है बाह्य दल। क्या बोला जाता है? बाह्य दल। आप इस फूल के चित्र में भी देख लीजिए, बाह्य दल आपको दिखाई दे रहा है। बेटा जब फूल खिल जाता है तो ये बाह्य दल पुष्प के डंठल के ऊपर आपको दिखाई देगा। सेकंड पढ़ रहे हैं बेटा पंखुड़ी। पंखुड़ी क्या है? पंखुड़ी फूल का रंगीन भाग है। दिख रहा है आपको? पेटल्स बोलते हैं इन्हें। ये खुशबूदार होते हैं, ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और चक्र बनाते हैं। दिख रहा है आपको? इस चित्र के अंदर बेटा ये जो लाल रंग का भाग है, जो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये फूल कितना अच्छा है देखने में, ये वर्ड हमारे मुंह से कब निकलता है? जब हम उसके कलरफुल रंगीन भाग को देखते हैं। तो बेटा पुष्प का रंगीन भाग होता है पंखुड़ी। ये हमें खुशबू देता है और कीटों को, तितलियों को, भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तीसरा भाग देखेंगे बेटा स्त्री केसर। स्त्री केसर कौन सा भाग है फूल का? ये फूल का मादा जनन अंग है। इसमें अंडाशय होगा, वर्तिका और वर्तिकाग्र होंगे। तो बेटा इस चित्र के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको थोड़ा क्लियर करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए सेंटर के अंदर ये वाला जो पार्ट है सेंटर में, ये हमारा है स्त्री केसर। कैसे बना हुआ है मैं आपको साइड में ड्रॉ करके दिखाती हूँ बेटा। ये पार्ट है स्त्री केसर। सबसे ऊपर वाला ये जो भाग है बेटा, ये आपका क्या होता है? वर्तिकाग्र। क्या है ये? वर्तिकाग्र। ये जो बीच में ट्यूब जा रही है बेटा, इसे बोला जाता है वर्तिका। क्या बोला जाता है इसे? वर्तिका। नीचे ये जो भाग है बेटा जिसमें छोटे छोटे अंडाणु हैं, बीजांड हैं, इस भाग को क्या बोला जाता है? अंडाशय। तो इस पूरे के पूरे भाग को क्या बोला जाता है? स्त्री केसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे अब हम पुंकेसर। पुंकेसर, इसका भी चित्र आपको दिखाया हुआ है बेटा। यहाँ पुष्प में भी मैं आपको पुंकेसर दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये भाग आपका रहेगा बेटा पुंकेसर। ये दिख रहे हैं भाग, ये है पुंकेसर। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो बेटा ये ऐसे होंगे पुंकेसर। ठीक है, ऊपर वाला जो भाग होता है इसे बोला जाता है परागकोश। नीचे वाला जो भाग है बेटा इसे बोला जाता है तंतु, और दोनों को क्या बोला जाता है? पुंकेसर। तो ये मेल भाग है, नर जनन अंग है। तो फूल के जो नर जनन अंग होते हैं उन्हें पुंकेसर बोलते हैं। इसमें बेटा एक डंठल होता है, दिख रहा है ना डंठल, ये इसे बोला जाता है तंतु। और थैला जो होता है ऊपर की तरफ, ये होता है इसका परागकोश। इस परागकोश में क्या भरे हुए होते हैं बेटा? पराग कण। ठीक है, इन्हीं पराग कणों की सहायता से क्या होता है?
निषेचन होता है। यही परागकण पुंकेसर से किसमें चले जाते हैं बेटा? स्त्री केसर में जाते हैं और क्या बन जाता है हमारे लिए? फल। ठीक है बच्चों, आइए फूल के कार्य करते हैं कि आखिर फूल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। पौधे के लिए भी क्यों ज़रूरी है बेटा ये? पहला, फूल पौधे का जनन अंग है। अगर फूल ही ना होते तो बेटा फल ही ना बनते, तो ये जनन अंग है। सेकंड, ये रंगीन पंखुड़ियों के कारण कीटों को आकर्षित करता है और अगर कीट आते हैं तभी बेटा परागन होगा और परागन होगा तभी फल बनेगा। थर्ड, ये बीज उत्पन्न करने में सहायता करता है। ठीक है, तो आपकी एक्टिविटी क्या रहेगी? आपने चाइना रोज, ये जो फ्लावर है बेटा यहाँ पर चित्र में, इसे बोला जाता है गुड़हल का फूल या चाइना रोज। अगर चाइना रोज आपके आसपास अवेलेबल है तो आप चाइना रोज की पंखुड़ियों को अलग करेंगे, बाह्य दल को अलग करेंगे, उसके स्त्री केसर को अलग निकालेंगे, पुंग केसर को अलग निकालेंगे। ठीक है, सभी भागों को अलग अलग निकाल कर आप इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे इनकी, तभी आपको वर्कशीट क्लियर होगी। आगे देखिए बेटा, एक और एक्टिविटी दी है आपको यहाँ पर। अपने आसपास से कोई भी दो अलग अलग फूल लीजिए, उनके बाह्य दल जो नीचे की तरफ हरी पत्तियां हैं उनको देखिए और पंखुड़ियों को देखिए। फिर चित्र की सहायता से इनके पुंकेसर को पहचानिए। पहले इनकी पंखुड़ियां हटा दीजिए बेटा, फिर इनका पुंकेसर हटाइए, फिर स्त्री केसर हटाइए और नीचे दी गई सारणी में भरिए। जैसे बेटा यहाँ पर उदाहरण दिया आपको, सबसे पहले आपने एक फूल लेना है। ठीक है, मान लीजिए मैंने गुड़हल का फूल ले लिया, ऊपर दिखाया गया है ना गुड़हल का फूल, तो हम गुड़हल का ही फूल ले लेते हैं। गुड़हल के फूल में बाह्य दल, आप गुड़हल के फूल लेंगे और गुड़हल के फूल के अंदर बाह्य दल कितना है? बाह्य दल कौन सा होता है बेटा? नीचे वाली हरी पत्तियां। तो आपने यहाँ पर क्या देखना है? नीचे वाली हरी पत्तियां देखनी है बेटा। ये बाह्य दल कितना है, काउंट करेंगे आप इसको। ठीक है, यहाँ मेंशन कर देंगे बाह्य दल का रंग कैसा है। फिर आप इसकी कलरफुल पंखुड़ियाँ गिनेंगे बेटा, पंखुड़ियाँ कितनी हैं और उनका रंग कैसा है। फिर आप देखेंगे क्या बाह्य दल और पंखुड़ियाँ जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए हैं तो आप लिख देंगे जुड़े हुए, और अगर अलग हैं तो आप लिख देंगे अलग। फिर बेटा आप उसका नर भाग पुंकेसर देखेंगे, फिर आप उसका क्या देखेंगे? स्त्री केसर, की उसमें स्त्री केसर है या नहीं है। तो बेटा आपने ये एक्टिविटी भी करनी है और जो मैंने एक्टिविटी दी है वो भी करनी है। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर करें। एक पौधे के प्रजनन अंग का नाम बताइए। क्या है बेटा? पुष्प। फूल ही तो है जिसके कारण वो जनन करता है। फूल के किस भाग में पुंकेसर और परागकोश होते हैं? किस भाग में होते हैं बेटा? नर जनन अंग में। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा भाग परागन में सहायता करता है? नर। एक फूल के नर और मादा अंग का नाम बताइए। तो बेटा नर भाग जो था उसको क्या नाम दिया गया था? पुंकेसर। फोर्थ का आंसर हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये आपका फोर्थ आंसर रहेगा बेटा। नर भाग जो है वो पुंकेसर है, मादा भाग जो है वो स्त्री केसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्र को पहचानिए। तो बेटा ये चित्र किस चीज का है? बीजांड का, जहां पर हमें बीज दिखाई देंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये वर्कशीट सबको क्लियर हो गई है। दो एक्टिविटीज़ हैं बेटा, एक आपको एक्टिविटी डीओई की तरफ से दी गई है, एक एक्टिविटी मैंने दी है कि आपने क्या करना है? पुष्प लेना है, उसके सभी भागों को अलग करना है और उनकी पहचान करनी है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी,
फ्लावर और फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स जानकर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वर्कशीट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब करें ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू बेटा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।